बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिज़ाइन टैब को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लेआउट के टैब को डिस्कस करेंगे। लेआउट में सबसे पहले हमारे पास कमांड है मार्जिन। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 4 मार्जिन पोजीशंस हैं, जिसमें एक मेरे पास टॉप मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, इसी तरह राइट मार्जिन है और लास्ट में हमारे पास बॉटम मार्जिन है। अब इन मार्जिन एरिया को सेट करने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन कमांड पे आ जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे मार्जिन के एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, जो साइज हम एज अ मार्जिन अपने पेज को देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास 1 इंचेस चारों तरफ से मार्जिन यहाँ पे पहले से अलॉट है। इसी तरह अगर आप कोई मार्जिन की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें आपके पास नैरो में हाफ इंचेस जो है वो आप मार्जिन देना चाहते हैं, तो सिंपली अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मार्जिन पोजीशन चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं मार्जिन एरिया पे आता हूँ तो मॉडरेट है, तो साथ में हमारे पास ये मार्जिन के साइजेस लिखे हुए हैं। जो साइज आप मार्जिन को देना चाहते हैं सिंपली आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वही मार्जिन आप दे देंगे यहाँ पे। तो एनी हाउ अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन का साइज सेट करें तो हम मार्जिन में आते हैं और सबसे लास्ट में कस्टम मार्जिन पे आ जाते हैं। तो हमने कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देना है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। इस डायलॉग बॉक्स में हमें ये मार्जिन और उससे रिलेटेड हमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मार्जिन में एक ऑप्शन है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर और गटर पोजीशन। तो ये हमारे पास 6 ऑप्शंस मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से मार्जिन के साइज़ को सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं चाहता ये हूँ कि टॉप से मुझे 0.5 इंचेस नहीं, मुझे 1 इंच जो है वो मार्जिन चाहिए, तो मैंने साइज़ को 1 इंच कर दिया। बॉटम से चाहता हूँ कि 0.5 ही चाहिए, लेफ़्ट से चाहता हूँ 0.6 मुझे चाहिए और राइट से मुझे 0.5 ही चाहिए। तो हमने अपनी मर्ज़ी से जिस साइड का मार्जिन आप जिसे एडजस्ट करना चाहें वो कर लेते हैं और करने के बाद हम ओके प्रेस कर लेते हैं। जैसा कि देखिए हमने टॉप से 1 इंच जो है वो मार्जिन दिया, तो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन शो हो रहा है। अब उसी में हमारे पास कुछ ऑप्शंस और मौजूद थी। हम कस्टम मार्जिन पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक है गटर और दूसरा हमारे पास है गटर पोजीशन। अब बेसिकली ये गटर और गटर पोजीशन क्या है? जब हम इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेंगे तो फॉर बाइंडिंग पर्पस जो मार्जिन हम अपने पेजेस को देते हैं वो गटर कहलाता है। ठीक है। अब ये बेसिकली आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे प्रीव्यू में। आप प्रीव्यू में देखेंगे जब मैं यहाँ से गटर के साइज को इंक्रीज करूँगा तो हमें यहाँ पे वो मार्जिन एरिया इंक्रीज होता नजर आएगा। तो बेसिकली ये भी मार्जिन ही है, लेकिन गटर बेसिकली जो हम बाइंडिंग पर्पस के लिए जो मार्जिन छोड़ते हैं वो उसको हम गटर कहते हैं। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 0 है तो मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा और हम यहाँ पे प्रीव्यू में देखेंगे कि हमारे पास वो मार्जिन का एरिया जो हमारे पास है वो इंक्रीज होगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और एरो पे मैं प्लस पे साइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखें कि हमें अब मार्जिन एरिया वो नज़र आ रहा है और बाइंडिंग पर्पसेस के लिए। इसी तरह जब आप जैसे कि हम यहाँ पे पेपर हमारे पास मौजूद है, तो अब जब हम उसको बाइंड करवाएंगे तो या तो हम लेफ़्ट से करवाएंगे या तो टॉप से करवाएंगे। इंग्लिश पेपर हमारे पास है, तो अब आपको या तो टॉप से जो बाइंडिंग पेपर वो छोड़ना है या आप लेफ़्ट से। तो अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे लेफ़्ट पे था, हम यहाँ से आकर टॉप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने टॉप पे क्लिक किया तो अब देखिए हमारे पास टॉप पे प्रीव्यू। तो एनी हाउ आप इस तरह से गटर का साइज भी दे सकते हैं और उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन लेफ्ट हो या टॉप होनी चाहिए। तो मैं अगर टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मैं ओके प्रेस करूँगा, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास
मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हो चुका। अब यहाँ पे मेरे पास देखें एक मार्जिन का एरिया है और एक मेरे पास यहाँ पे देखें रूलर से ऊपर जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास डिस्क्रिप शो कर रहा है कि हमारे पास गटर का पोजीशन है, ठीक है, जो साइज हमने लाइक 1 इंच दिया और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मार्जिन एरिया भी डिस्क्राइब है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास मार्जिन एरिया शो हो रहा है। तो इस तरह से आप बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस हमारे पास जो अवेलेबल हैं हम उन मार्जिन को भी यूज़ कर सकते हैं या हम यहाँ से कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वही डिफ़ॉल्ट साइज़ को ले लूँ तो मैं यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ और मार्जिन पे आ जाता हूँ, कस्टम मार्जिन पे, और यहाँ पे मेरे पास गटर है तो मैं इस गटर को 0 कर देता हूँ, ठीक है। और देन मैं अगेन ओके प्रेस कर लेता हूँ तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट में उसी मार्जिन साइज़ को ले लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी कमांड अवेलेबल है, ये ओरिएंटेशन नाम की कमांड है, ओरिएंटेशन, या हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास है ओरिएंटेशन। अब बेसिकली पेज का एंगल आपने चेंज करना है। आप किसी लाइक अभी हमारे पास पोर्ट्रेट साइज में पेपर है, अगर हम चाहते हैं कि ये लैंडस्केप हो जाए तो ये ओरिएंटेशन पे आप आते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि पेज पोर्ट्रेट आपके पास यहाँ पे इस तरह से है और लैंडस्केप आपके पास इस तरह से। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से पेज का एंगल चेंज कर देंगे, साइज जो भी हो। अब पोर्ट्रेट पेज, जैसे कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास पोर्ट्रेट पेज है। अब अगर मैं ओरिएंटेशन पे आता हूँ और लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे पास लैंडस्केप है, अब ये मेरे पास विड्थ में बढ़ गया। इसी तरह मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो ये पोर्ट्रेट है, तो बेसिकली पेज वही है लेकिन आप उसका क्या कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट में आते ओरिएंटेशन से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं पेपर को। उसके बाद आपके पास है भाई साइज, लाइक हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेजेस के साइजेस हैं डिफरेंट साइज अवेलेबल हैं। हम या तो अगर प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो हम ये देखेंगे हमारे पास प्रिंटर में कौन से पेपर मेरे पास मौजूद हैं तो मैं वो साइज़ सेट कर लूँगा, या अगर मैं डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ तो डिफरेंट साइज़ अवेलेबल है, आप उन साइजेस में से कोई भी साइज़ ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे साइज़ अवेलेबल हैं, मैं यहाँ से या लेटर ले लेता हूँ या मैं लीगल ले लेता हूँ या A4 साइज़ ले लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पेपर मुझे मिल भी जाएंगे, अगर मैं इन पेपर्स की सेटिंग में रख के कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो ये प्रिंटिंग के लिए पेपर मुझे आसानी से मार्केट से अवेलेबल भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे है तो इसी तरह लेटर साइज़ है तो इसका साइज़ भी साथ में लिखा हुआ है, 8.5 इंचज़ इंटू 11 इंचज़ है। इसी तरह लीगल है 8.5 इंटू 14 इंचज़ है और इसी तरह A4 साइज़ है तो उसका साइज़ भी यहाँ पे हमें अवेलेबल है। अब जैसे आप A4 पे क्लिक करते हैं तो देखिए मुझे A4 का साइज, अब अगर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ यहाँ से आके और हम पेज के समझ लेते हैं साइज को। ओके ओके ओके, तो लाइक मेरे पास ये एक ही पेज है अभी, ठीक है, जो लेटर साइज में हम देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे साइज पे आता हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि मैंने और भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है लेकिन पेज का साइज़ क्योंकि छोटा है तो अभी और टेक्स्ट उस पर आएगा नहीं, तो हम यहाँ से आके पेज का साइज़ बढ़ा लेते हैं। जैसा कि यहाँ से हम लीगल साइज़ ले लेते हैं, जैसे ही हमने क्लिक करा अब देखें यहाँ पे हमें और भी साइज़ अवेलेबल है, तो हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस पेज के अंदर और भी अपना कंटेंट लिख पाएंगे। सिंपली है कि आप पेज का साइज़ चेंज करते हैं, यहाँ से साइज़ से आके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कॉलम। कॉलम जैसा कि हमने टेबल के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास वर्टिकल लाइन्स जो है वो कॉलम कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है आप उस टेक्स्ट को जो है वो कॉलम में ले सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी आपके पास 1 कॉलम है, 1 कॉलम में लिखा हुआ है, जैसा कि एक ही पूरे का पूरा एक ही कॉलम है। अब अगर आप इसे मल्टीपल कॉलम में लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। कॉलम्स में देखें अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में क्या है, 1 है, आप 2 ले लेते हैं। जब मैंने 2 पे क्लिक करा तो मेरे पास वो टेक्स्ट मेरा 2 कॉलम्स में आ गया। इसी तरह कॉलम पे आता हूँ, 3 ले लेता हूँ तो 3 कॉलम में, लाइक न्यूज़पेपर या बुक्स के लिए भी हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे भी ये कॉलम्स इस फॉर्म में ले सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा
तो मुझे इस फॉर्म में राइट पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह से नजर आएगा। तो अप टू अवर रिक्वायरमेंट हम कॉलम्स में भी इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप के अंदर सबसे पहले हम लेआउट में आए और पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर आज हमने 4 कमांड्स को पढ़ा, जिसमें हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स की कमांड को डिस्कस किया।